हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 2 जो कि शब्द से रिलेटेड है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वर्णमाला जो कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी है आपको पसंद आई होंगी और आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर सीखा है और अभी तक हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और प्रत्येक वीडियो को अपना प्यार दें। कहने का मतलब लाइक अवश्य करें। तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं जो कि शब्द है। और शब्द सबसे पहले जान लेते हैं शब्द है क्या। तो शब्द क्या है, तो जनरली शब्द क्या है, वर्णों का एक सार्थक समूह होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक समूह को आप क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे भाई शब्द क्या है, तो आप एक लाइन में बताइए। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे का वर्ण प्लस मा वर्ण प्लस ला वर्ण मिलके कमल बनाता है। और कमल आप जानते हैं एक पुष्प का नाम है। ठीक है, तो यानी ऐसे शब्द जिनको आप अरेंज करें तो आपको एक मीनिंगफुल वर्ड मिल जाए, ऐसे सभी शब्दों का ग्रुप क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। और नेक्स्ट जो शब्द से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तब आपका आंसर होगा 3 भेद होते हैं। कहने का मतलब व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला आपका होगा रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द के बारे में अगर बात करें तो ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना किए जा सकें वो रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे आपका घर हो गया, पंखा हो गया, बिजली हो गया, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे, आपके रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जबकि यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से मिलते हैं। इनमें जनरली क्या होता है, उपसर्ग, प्रत्यय या फिर बहुब्रीहि समास को छोड़कर अन्य जितने भी सामासिक पद हैं, शब्द हैं, सब यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। योग रूढ़, योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से तो मिलकर बनते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन इशारा किसी तीसरी ओर करेंगे तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, आपके योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल, सारे उदाहरण आपके योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका पीताम्बर हुआ। ठीक है, तो पीताम्बर जैसे आप कहते हैं आपके मन मस्तिष्क में कृष्ण की बात आ जाती है। जैसे आप लंबोदर कहते हैं तो लंबोदर भगवान श्री गणेश की ओर इंगित करता है। ठीक है, तो जनरली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि व्युत्पत्ति, रचना या फिर बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो पहला आंसर आप बताएंगे 3 भेद। अगर पूछेगा कि तीनों में कौन कौन से हैं, तब आप बताएंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत या भंडार के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत या भंडार के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला आपका तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तो तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलें कि प्रश्न पूछ सकता है अपने से कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला आपका होगा एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी शब्द और चौथा विलोम शब्द। चौथा क्या होगा, विलोम शब्द। तब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद की बात 4, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम शब्द। अगर बात किया जाए कि विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला आपका हो जाएगा विकारी शब्द और दूसरा हो जाएगा अविकारी शब्द। अगर विकारी शब्दों की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण, ये शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। और अविकारी शब्द के अंतर्गत आपका अव्यय और निपात आता है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विकारी शब्द क्या होते हैं।
तो अगर बात करें कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो प्रयोग के आधार पर शब्द मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछेगा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं, जो कि आपके संज्ञा होंगे, सर्वनाम होंगे, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसको एज इट इज आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर पूछे आपसे कि शक्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो शक्ति के आधार पर भाई 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शक्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो 3 भेद, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभी अगर बात करें रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, तो आपने पहले ही पढ़ लिया है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला आपका हो जाएगा रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की बात करें तो ऐसे शब्द जिसके सार्थक खंड ना किए जा सकें, जैसे घर हो गया, पंखा हो गया, बिजली हो गया, पेड़ हो गया इत्यादि। ठीक है। यौगिक शब्दों की बात करें तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनता है। इसमें उपसर्ग युक्त शब्द, संधि के शब्द तथा बहुब्रीहि समास को छोड़कर अन्य सभी समास के शब्द आते हैं। ऐसे शब्दों को आप क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे निवास हो गया, न्याय हो गया, अधर्म हो गया, देवेंद्र, विद्यालय, पर्यावरण, निरुपाय, निर्जल, श्याम सुंदर, नवरत्न इत्यादि शब्द जो होंगे आपके यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे। योग रूढ़ की बात करूं तो योग रूढ़ जनरली 2 शब्दों के योग से बनता है, किंतु दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ देते हैं। बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर, पंकज, दशानन, चंद्रमौली, वीणापाणी, लंबोदर आदि योग रूढ़ शब्द के उदाहरण है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, रूढ़ शब्द क्या होंगे? जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके। यौगिक शब्द वे शब्द जो उपसर्ग युक्त शब्दों से मिलकर बने होते हैं, संधि के शब्द होते हैं तथा बहुब्रीहि समास को छोड़कर अन्य सभी समास के सामासिक शब्द होते हैं। और ऐसे शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनता है। योग रूढ़ फिर क्या है? योग रूढ़ शब्द भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनता है, किंतु ये क्या करता है? एक नया अर्थ देता है। और बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर, पंकज, पंकज इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है प्रश्न में। दशानन, चंद्रमौली, वीणापाणी, लंबोदर इत्यादि योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें विकार के आधार पर शब्द के भेद, तो विकार के आधार पर भी आपने पढ़ा कि विकार के आधार पर शब्द जनरली 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका विकारी होगा और दूसरा अविकारी। तो विकारी शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए, वह विकारी शब्द कहलाता है। विकारी शब्दों के अंतर्गत आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया आते हैं। ठीक है, तो विकारी शब्द के अंतर्गत आपका संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, विशेषण आएगा और क्रिया आएगा। ठीक है। अविकारी शब्द की बात करूं तो ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन तथा कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह अविकारी होता है। इसमें आपका अव्यय और निपात आता है। और अव्यय और निपात आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, आप एक एक बात, चाहे वो अव्यय की हो, निपात की हो, संज्ञा अगली ही क्लास में पढ़ने जा रहा हूँ, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सारी चीजों के बारे में माफ करिएगा डीप में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने रखा है संज्ञा। ठीक है, तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे संज्ञा के बारे में। और संज्ञा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके लिए एक नया क्लास ही अरेंज किया है। आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जितना अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रश्न रखे गए हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं।
तो अभी अभी आपने पढ़ा था कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, 8 प्रकार क्या हैं? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया, विशेषण, 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 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और नेक्स्ट है आपका विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। ये आपके क्या हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो अभी अभी आपने पढ़ा था कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और क्या था? योग रूढ़ शब्द। तो ये इसका सही आंसर हो जाना है आपका विकल्प नंबर बी 3। रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार? तो 3 प्रकार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ के लिए अभी हमने बताया था कि बहुब्रीहि समास के, बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण आपके कैसे होते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द जनरली क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, जो कि तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है। जैसे आप दशानन देख रहे हैं, तो दशानन मतलब 10 है आनन, जिसके अर्थात किसकी ओर इशारा कर रहा है? रावण की ओर। किसकी ओर? रावण की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशानन एक योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द क्या है आपका? चक्रपाणी, यानी ऐसा कोई जिसके हाथ में चक्र हो। तो भगवान विष्णु की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, चक्रपाणी 2 शब्दों के योग से मिलकर बन रहा है और तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, जो कि भगवान विष्णु की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पीला, पीला क्या है आपका? पीला जो है ये आपका क्या है? यौगिक शब्द नहीं है, क्या है? रूढ़ शब्द है। दूध वाला, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक दूध एक वाला। तो यहाँ ये आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। और नयन आपका कैसा है? नयन आपका रूढ़ शब्द है। ठीक है, चलते हैं आगे। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उसको आप क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। पहली डिफिनीशन ही आपने यही पढ़ी कि वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकले, वो क्या कहलाएगा? आपका शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो अभी अभी आपने पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो होता है आपका एकार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, समानार्थी और नेक्स्ट था आपका विलोम शब्द। नेक्स्ट क्या था आपका? विलोम शब्द। ठीक है, तो 4 प्रकार होते हैं, इसलिए आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर प्रश्न का। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको बताना है योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो मैंने आपको बताया भी है कि योग रूढ़ आपके लिए ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीला तो हो नहीं सकता, घुड़सवार, नाक। तो आपका विकल्प नंबर सी लंबोदर सही हो जाएगा। ठीक है, लंबा है उधर जिसका, अर्थात भगवान गणेश की ओर इशारा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और आपने यही पढ़ा था। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार, देखिए आपने शब्दों का अर्थ के आधार पर सीखा, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम। रचना के आधार पर आपने पढ़ा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उद्गम के आधार पर आपने तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो शब्दों का वर्गीकरण हुआ है, इन सभी के आधार पर हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से
रूढ़ शब्द पहचानिए। तो रूढ़ शब्द पहले बता दीजिए जिसके सार्थक खंड ना किए जाएं। तो पंकज तो हो नहीं सकता क्योंकि ये आपका माफ कीजिएगा बहुब्रीहि समास है, और आप जानते हैं बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो योग रूढ़ कहलाते हैं। विद्यालय, विद्या प्लस आलय दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, यौगिक शब्द है, हो नहीं सकता। जलज, जल में जिसका जन्म हुआ हो ये भी नहीं हो सकता। तो कमल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कमल क्या है आपका रूढ़ शब्द है। कमल को आप सार्थक खंडों में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कमल कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, हमने विकार के आधार पर शब्द के दो प्रकार पढ़े थे। पहला अविकारी शब्द और दूसरा पढ़ा था विकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द होते थे जिनका लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तन संभव हो। कारक के आधार पर क्या था? परिवर्तन संभव था। ऐसे शब्द आपके क्या कहलाते थे? विकारी शब्द कहलाते थे। तो विकार के आधार पर अगर आप बात करें तो आपका संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, आज, इधर और परंतु ये शब्द क्या हैं? आपके अव्यय हैं। क्या हैं? अव्यय हैं। और आपने पढ़ा था अव्यय कैसे हैं? अविकारी शब्द हैं। इनका लिंग, वचन तथा कारक का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए ये क्या होंगे? आपके विकारी शब्द नहीं होंगे। जबकि लड़का, लिंग के आधार पर ये बन सकता है लड़की, ठीक है, परिवर्तन पॉसिबल है, इसलिए लड़का कैसा होगा? आपका विकारी शब्द होगा, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज के लिए बस इतना ही, इतने ही प्रश्नों को आज लिया गया है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, और उम्मीद करते हैं कि अगर क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हूँ, कुछ नई चीजें या पुरानी चीजें आपको याद आ रही हो, रिवाइज हो रहा हो आपका, ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत के तुरंत चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन फ्यूचर आपको कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत होती है, किसी प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और प्रयास किया जाएगा कि आपके इन सारे प्रश्नों का जवाब एट वंस दिया जाए। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और तैयारी को अपने प्रतिदिन नए बेहतर मुकाम की ओर ले जाइए। तो जय हिंद, जय भारत।